I am Dr. Jesse John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we are discussing anatomy of spermatic cord. And after the session, if you found any difficulty, please mention it, and we will resolve very soon. So, what is the spermatic cord? Spermatic cord is a collection of structures that pass to and fro from testis through the inguinal canal. It extends from the deep inguinal ring to the posterior border of the testis and is covered by 3 facial layers. तो स्पर्मेटिक कोड कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो टेस्टिस एंड जो इंगुइनल कैनाल है इसके बीच में रहती है और एक्सटेंड करती है डीप इंगुइनल रिंग से टेस्टिस तक। एंड जो इसकी फेशिया है, जो लेयर्स है इसके ऊपर, वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम कवरिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे इसके ऊपर कवरिंग क्या है स्पर्मेटिक कोड पे। So there are 3 facial layers from within outward and these are internal spermatic fascia. सबसे जो फेशिया होगी अंदर की, जो फेशिया ट्रांसवर्सलिस से बनी होगी। जब हमने इंगुइनल कैनाल की बात की थी तब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो फेशिया ट्रांसवर्सलिस है, जो इंगुइनल कैनाल की जो डीप रिंग बनाती है, इसके साथ ही ये अंदर की ओर मुड़कर और जो स्पर्मेटिक कोड है इसकी एक फेशिया बना देती है। इसके ऊपर जो फेशिया होगी क्रीमास्टिक फेशिया, ये मसल्स फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स है इसकी जो फाइबर्स मिलके फेशिया फॉर्मेशन करती है उसको बोलते हैं क्रीमास्टिक फेशिया, जो कि स्पर्मेटिक कोड की सेकेंड लेयर बनाती है। अब एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ये भी जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है इसके एपोनेरिसिस है, इससे फॉर्मेशन होता है इसका, और ये जो इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स के ऊपर बनी हुई होती है। तो हमने देखा कि जो फेशिया है, जो एब्डोमिनल वॉल है हमारा, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसका अंदर की तरफ फेशिया ट्रांसवर्सलिस है जो फेशिया बनाती है इंटरनल ऑब्लिक की, और यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक की अपनी फाइबर्स एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक की अपनी फाइबर्स ने ही इनकी एक एक फेशिया बना दी है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर। सबसे पहले है डक्टस डिफरेंस एंड ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड क्रीमास्टिक आर्टरी एंड वेन्स एंड एक आर्टरी टू द वास्कुलर डिफरेंस एंड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ टेस्टिकुलर वेन्स। ये इसकी कुछ ब्लड वेसल्स है जो स्पर्मेटिक कोड में होती हैं और ये टेस्टिक्स तक जाती हैं। और नर्व्स है यहाँ पे, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व एंड सिंपैथेटिक फाइबर्स व्हिच एक्कम्पनी द आर्टरी, जो आर्टरी के साथ साथ रन करती है। एंड रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस, रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं प्रोसेस वेजाइनलिस, उसकी रिमेनिंग इसके अंदर रहती है। ये हम देख रहे हैं, ये हमारे इंगुइनल कैनाल है, यहाँ से स्पर्मेटिक कोड टेस्टिस में जाती हुई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये हम फेशिया की बात कर रहे हैं, ये स्पर्मेटिक कोड है। इसके ऊपर जो सबसे फर्स्ट है जो ये है ट्रांसवर्सलिस मसल्स की, जो है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और ये क्रीमास्टिक फेशिया है, ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है। जो मसल्स ने अपनी अपनी जो मसल्स हैं की, उनकी फाइबर्स ने फॉर्म किया है। यहाँ पे हम स्पर्मेटिक कोड का कुछ और डिफाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। स्पर्मेटिक कोड है, इसके अंदर हमें ये मसल्स दिखाई दे रही है जो फेशिया बना रही है हमारे पास कवरिंग। यहाँ पे वास्ट डिफरेंस दिखाई दे रही है, एपिडीमाइस दिखाई दे रही है, ये पेम्पनीफॉर्म जो एक जालीदार स्ट्रक्चर है इसको है पेम्पनीफॉर्म, ये प्लेक्सस फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब है कि मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंगुइनल कैनाल। तो इंगुइनल कैनाल की इंटीग्रिटी की पोटेंशियलिटी को कैसे बनाए रखना है, इसकी क्या क्या मैकेनिज्म यहाँ पे है। Inguinal canal is a site of potential weakness, is the lower part of anterior abdominal wall and may provide herniation of abdominal viscera, but normally it is prevented by strength and good tones of the muscles of the anterior abdominal wall by following mechanism. ये सबसे पोटेंशियल जो सोर्स है यहाँ हर्निया का, क्योंकि यहाँ पे एक वीक पार्ट होता है, ये वीक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो यहाँ से हर्निएशन हो सकता है, यहाँ से मतलब
जो अंदर के स्ट्रक्चर बाहर निकल सकते हैं, बाहर प्रोट्रूड हो सकते हैं इन्गुइनल कैनाल से, क्योंकि ये डीप रिंग जो फेशियल ट्रांसवर्सल से वहाँ खुलती है सबसे अंदर की तरफ, तो वहाँ से डीप रिंग से होते हुए ये बाहर की तरफ परमेटिक कोड के साथ साथ टेस्टिकल्स तक आ सकती हैं। तो क्या क्या ऐसे मैकेनिज्म हैं जो इन चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको बाहर आने से, इन्गुइनल कैनाल में आने से रोकते हैं। तो क्या क्या मैकेनिज्म है यहाँ पे ये देखते हैं। Flap fold mechanism. The canal is oblique, hence its deep and superficial inguinal ring do not lie opposite to each other. As a result, when intra-abdominal pressure is stressed, the anterior and posterior wall of the canal are approximated like a flap. इसका मतलब ये है कि जो इंगुइनल रिंग है वो बिल्कुल सिधाई में नहीं होती। जो रिंग है, जो ऑब्लिक कैनाल है ऑब्लिक, तो ये ऑब्लिकली प्लेस्ड रहती हैं। इसलिए जब भी इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि अंदर का स्ट्रक्चर प्रोट्रूड होने के लिए, क्योंकि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल है कैनाल की वो एक फ्लैप टाइप काम करते हैं। Guarding of inguinal canal. Inguinal canal is guarded anteriorly by internal oblique muscles, and superficial inguinal ring is guarded posteriorly by the conjoint tendon and affected part of the inguinal ligament. तो ये guarded रहते हैं, मतलब ये एक तरीके से ये जो मसल्स हैं इस बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और जो अंदर का स्ट्रक्चर है इसको इंगुइनल कैनाल में आने से रोकते हैं। Shutter mechanism. Internal oblique surrounds the canal in front, above, and behind like a flexible mobile arch, and thus forming its anterior wall, roof, and posterior wall. Consequently, when it contracts, the roof is pulled and approximated on the floor like a shutter. तो ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं, ये कैनाल के फ्रंट, अबाउट, बिहाइंड, ये एक मोबाइल आर्च की तरह प्रेजेंट होती है, और इसकी एंटीरियर वॉल, रूफ, पोस्टीरियर वॉल भी फॉर्मेशन करती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, रूफ को पुल कर लेती है, और जो फ्लोर है एक शटर लाइक काम करती है। तो पुल करने से फ्लोर भी ऊपर की तरफ पुल होती है, तो एक शटर लाइक फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे, और वो अंदर की चीज बाहर नहीं आ पाती है। अब स्लिट वॉल मेकिंग. Contraction of external oblique muscles approximates the two crura medial and lateral of the superficial inguinal ring like a slit wall. The intercrural fibers also halt in this action. तो ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हैं इसके जो कॉन्ट्रैक्शन से ये जो ट्रू पूरा है तो ये अपने आप ही बंद हो जाती है, और एक स्लिट वॉल लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है वहाँ पे, ताकि ये वहाँ पे एक शटर लाइक मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है, ताकि अंदर की चीज स्पर्मेटिक कॉर्ड में ना आ सके, इंगुइनल कैनाल में ना आ सके. Ball valve mechanism. Contraction of the cremaster muscles pulls the testis up and superficial inguinal ring is plugged by the spermatic cord. तो जो है क्रेमास्टिक मसल्स हैं जो टेस्टिस की, वो पुल करने से, कॉन्ट्रैक्शन करने से इसका टेस्टिस ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है, एंड सुपरफिशियल रिंग को प्लग्ड कर दिया जाता है स्पर्मेटिक कोड से. तो इससे क्या होता है कि जो इंगुइनल कैनाल है वो बंद हो जाता है, और जो अंदर जो स्ट्रक्चर्स है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो इसके अंदर नहीं आ पाती, और इस तरीके से कई ऐसे मैकेनिज्म हैं जो एब्डोमिनल कैविटी में जो प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं इंगुइनल कैनाल में आने से इसको रोकते हैं. दूसरा हमारे पास इंगुइनल ट्रायंगल क्या है. इंगुइनल ट्रायंगल इज सिचुएटेड डीप टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंगुइनल कैनाल, hence it is seen on the inner aspect of the lower part of the anterior abdominal wall. ये जो इंगुइनल कैनाल है उसकी पोस्टीरियर वॉल है, इसके डीप सिचुएटेड होता है, जो ऊपर से हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम एंटीरियर एब्डोमिनल के लोअर पार्ट के इनर एस्पेक्ट से हम इसको देखना चाहेंगे तो हमें ये ट्रायंगल दिखाई देती है. बाउंड्रीज किस तरह की फॉर्मेशन होती है. इसके मीडियल जो साइड में है इसमें रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स से इसकी जो लेटरल बॉर्डर है इससे इसकी मीडियल जो वॉल है बाउंड्री है होती है, लेटरल होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से, और इंफीरियर जो होती है मीडियल हाफ ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट.
फ्लोर फॉर्मेशन होता है इसका पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू एंड फेशियल ट्रांसवर्सली। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से ये जो इंगुलर ट्रायंगल है इस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है इसकी। तो हमारा असाइनमेंट है हमारा कि व्हाट इज द इंगुलर ट्रायंगल, डिस्क्राइब इट फर्स्ट, एंड क्या है स्पर्मेटिक कोड, describe it. And it is all about the spermatic cord. If you found any difficulty, please mention it. I will resolve very soon. Thank you. Thank you so much.